हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीडी क्लासेस बाय दीनू सर आज इंटरेस्ट क्लास नंबर 3 इंटरेस्ट लेकर आए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चैप्टर नंबर 3 है, सॉरी, ठीक है, मैथ का चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट लेकर आए हैं। इसके पहले देखिए, चैप्टर का नाम ही है इंटरेस्ट, तो हम लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा चुटकुला है, 2 मिनट का, आपको सुनाते हैं। हंसते हंसते आप भी मस्त हो जाइए। 2 मित्र थे, एक का नाम था रंगा और एक का नाम था बिरला। एक का नाम था रंगा और एक का नाम था बिरला। रंगा ने कहा बिरला से, मेरे पिताजी की घड़ी कुएं में गिर गई थी और 2 साल बाद निकाली गई, अभी भी चल रही है। तो बिरला ने कहा, बस इतना? अरे मेरे पिताजी कुएं में गिर गए थे और 2 साल बाद निकाले गए, अभी भी बोल रहे हैं। तो रंगा बोलता है बिरला से कि तुम्हारे पिताजी उस कुएं में क्या कर रहे थे? तो बिरला बोलता है रंगा से, मेरे पिताजी उस कुएं में तुम्हारे पिताजी की घड़ी को चाबी दे रहे थे। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट पर। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा जोक भी जरूरी है, पढ़ाई में हंसना भी जरूरी है। अब देखिए इंटरेस्ट पर आते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आज अपने हम प्रिय बड़े भैया वकील साहब को मिलवाते हैं। देखिए वकील साहब आ रहे हैं, आप उनका भी स्वागत कीजिएगा। देखिए ये मेरे बड़े भैया वकील साहब हैं, आप लोग के सामने आए हैं। कम ही एज पर ये इस समय क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वकील भैया आप भी कुछ बोलिए थोड़ा मेरे चैनल के बारे में। हमारे दीनू सर जी मेहनत के बल पर ये बेचारे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, भविष्य बनाए। धन्यवाद। ठीक है, कैसा लगा मेरे वकील भैया का बात आपको? देखिए वो भी बोले हैं कि दीनू सर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। क्योंकि देखिए लॉकडाउन में बैठे बैठे हम ये कहते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, देखिए चाहे छोटे हो बड़े हो, किसी से भी जरूरी है। कोई भी ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही टीचर हो जो पढ़ा रहा उसी से शिक्षा ग्रहण करे। कोई छोटा व्यक्ति हो, देखिए शिक्षा ज्ञान उसी को प्राप्त हो सकता है जो धैर्य से पढ़े। कोई भी उसको अगर शिक्षा दे रहा है तो धैर्य से ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि देखिए शिक्षा को ग्रहण करने में धैर्य से कोई कुछ आपका जा नहीं रहा है। कोई भी पढ़ाई ये नहीं कि ये छोटे हैं, ये अभी क्या करते हैं, इनका हमें क्लास पढ़ने से। देखिए आपको कहा गया एक हाथी और एक चींटी देखे है। हाथी उतना बड़ा जानवर होता है लेकिन एक छोटी सी चींटी उतने बड़े जानवर को कंट्रोल कर देती है। और मनुष्य ही देखिए, मनुष्य देखिए इतने खतरनाक खतरनाक जानवर होते हैं लेकिन मनुष्य सबसे खतरनाक होता है। मनुष्य सबसे खतरनाक होता है। अब आते हैं हम इंटरेस्ट के बारे में, आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए जो मेरा इंटरेस्ट होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इंटरेस्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताते हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। पहले बताते हैं ये ब्याज क्या होता है। ठीक है, अच्छा आप ध्यान समझिएगा। ब्याज, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को, ठीक है, 1000 रुपये उधार दिया है। ठीक है, 1000 रुपये उधार दिया है। मैंने बोला आपसे हम 6 माह, ठीक है, या 1 साल बाद आपसे हम 1500 रुपये लेंगे। ठीक है, 1500 रुपये लेंगे। ठीक है, तभी आपने 1000 रुपये दिया है। अब जो देखिए 1000 रुपये आपने दिया था और 1 साल बाद आपने उनसे 1500 लिया, तो जो 500 रुपये एक्स्ट्रा हुआ आपका जो धन, वही क्या कहलाता है? मेरा ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। अब देखिए ब्याज भी कई तरीके से होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये साधारण ब्याज नाम ही है साधारण। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज पर ब्याज होता है, ब्याज पर ब्याज होता है। अब देखिए ब्याज कितने तरह के होते हैं, ध्यान समझिएगा। ब्याज कोई भी या तो एनुअली हो सकता है, या तो एनुअली हो सकता है, या तो देखिएगा क्वार्टरली हो सकता है। ठीक है, या तो क्वार्टरली हो सकता है या तो हाफ ईयरली। ठीक है,
इंटरेस्ट जो मेरा या तो एनुअली या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली। ध्यान समझिएगा, एनुअली मतलब होता है सालाना, एनुअली मतलब होता है सालाना, क्वार्टरली का मतलब तिमाही, तिमाही, हाफ ईयरली का मतलब होता है छमाही, छमाही। ठीक है, तो एक बार और समझिएगा, मैंने बताया इंटरेस्ट ब्याज दो प्रकार होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ब्याज हम कोई भी किसी भी व्यक्ति से अगर हम कोई राशि ले रहे हैं तो या तो उसे एनुअली दे सकते हैं सालाना, या क्वार्टरली तिमाही, या हाफ ईयरली छमाही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना आपको ये बेस है। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़े, देखिए हम बार बार बोलते हैं अगर आपको बेस पता है तो समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ब्याज एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज में मेन क्या होता है, देखिए अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल, रेट, ये तीन चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टाइम, देखिए ए से अमाउंट, अमाउंट, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम। ठीक है, मोस्ट है। देखिए ये चार चीज हमें पढ़ना है, ये हमें एस आई पढ़े या सी आई पढ़े। ठीक है, हमें ए से अमाउंट, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम, हमें ये चार चीजें पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें यही ध्यान देना है। इसी से देखिए कभी आपका अमाउंट प्रिंसिपल रेट दे देगा, टाइम पूछ देगा, कभी रेट प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा, टाइम पूछेगा, कभी टाइम रेट प्रिंसिपल देगा, अमाउंट पूछेगा। इसी चारों में से तीन, देखिए तीन देगा, एक का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट में। अब आते हैं, एक बेस सूत्र है, ध्यान समझिएगा, एस आई बराबर साधारण ब्याज बराबर, एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, ये साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। ठीक है, अब हम आते हैं साधारण ब्याज से क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। अब एक क्वेश्चन लिखिए, 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका एस आई क्या होगा। अब देखिए 500 रुपए की धनराशि है, 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, एस आई क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल कितना दिया है, देखिए प्रिंसिपल 500 है। ठीक है, प्रिंसिपल 500 है और रेट दे रखा है 10%। ठीक है, और टाइम दिया है 3 साल। ठीक है, टाइम दिया है 3 साल। आपसे क्या पूछा है, एस आई पूछा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस। अगर आप बेस समझ गए तो ये दावा के साथ कह सकते हैं, जो दीनू सर का जो भी क्लास कर लेगा, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल दे या ग्रुप डी दे, कोई भी पेपर देगा, 100% बता रहा हूं। मैथ और करंट अफेयर जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे 100% बता रहे हैं, मार्क में कभी कमी नहीं आएगा, पेपर पक्का निकलेगा। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो अवश्य देखें, जो भी देखेगा वीडियो। और ये भी बता रहे हैं आपको, जो भी टाइप पढ़ाएंगे बिल्कुल हर एक टीचर से हट करके। ठीक है, जो भी टाइप मिलेंगे अच्छे अच्छे टाइप मिलेंगे आपको, और आशा करते हैं समझ भी आएगा। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या बोला, एस आई हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन यही था, कोई 500 रुपए की धनराशि है, 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए तो मैंने क्या बोला, हमें सूत्र पता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। हमें एस आई पता करना है, मूलधन दे रखा है 500, गुणे रेट दे रखा है 10,
टाइम दे दिया है 3/100, ठीक है। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, अब 10 का 5 में 10 × 5 = 50, 150, यानी ये 150 मेरा निकल कर क्या आया, SI आया। क्या निकल कर आया, SI। मैंने आपको अभी पहले कुछ समय पहले बताया है कि देखिए कभी PR दे देगा और T आपसे पूछ देगा, SI दे देगा, ठीक है। सेम एक सवाल अगर समझ गए तो SI का आपको कोई समस्या नहीं होगा। देखिए SI बराबर 150 आया। यही आपसे अगर अमाउंट पूछ देता, ठीक है, तो हम अमाउंट क्या करते, इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ये याद रहे, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। यानी अगर अमाउंट पूछ देगा तो प्रिंसिपल 500 है और SI 150 है, टोटल कितना हो जाएगा, 650। यहां तक किसी को समस्या। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, साधारण ब्याज की दर से 600 का, देखिए साधारण ब्याज की दर से 600 का 10%, ठीक है, 10% रेट दिया है, 10% प्रिंसिपल दिया है 600, 2 वर्ष का SI क्या होगा, ठीक है, 2 वर्ष का SI क्या होगा। डायरेक्ट डेटा लिखवा दे रहे हैं, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। अब देखिए इस बार जो है प्रिंसिपल दिया है 600, प्रिंसिपल दिया है 600, रेट दिया है, ध्यान समझिएगा, 10%, ठीक है, रेट दिया है 10%, और ईयर टाइम जो है हम 4 वर्ष ले रहे हैं। कुछ भी लेंगे हम, देखिए रेट चाहे 10% ले, 20% ले, 25% ले, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, अगर SI पूछ देगा, SI पूछा है, ठीक है, सेम सवाल है, तो मैंने क्या बताया, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। देखिए प्रिंसिपल दिया है 600, रेट दे रखा है 10%, टाइम दिया है 4/100। अब 00 से 00 कैंसिल, अब देखिए 10 चौक 40 गुणे 6, 40 छक्का 224, कितना होता है, 240 होता है, सॉरी। अब देखिए 6 धान 60, 60 गुणे 4 करेंगे, 6 चौक 24 यानी 240। ये 240 मेरा निकल कर क्या आया, ये SI आया, ठीक है, साधारण ब्याज आया। अगर आपसे अमाउंट पूछ देता तो अमाउंट कितना होता, 600A 240A, 6 2 840। यहाँ तक किसी को समस्या, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। देखिए आते हैं तीसरे सवाल पर, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन लिखिए, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। 800 रुपए, ठीक है, 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिएगा, 800 रुपए 3 वर्षों में, ठीक है, प्रिंसिपल है 800 रुपए, ये 3 वर्ष, देखिए टाइम दे दिया है 3 वर्ष, ये 800 से कितना रुपए हो जा रहा है, ध्यान समझिएगा, 956 हो जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा हमें ये रेट नहीं दिया है, ठीक है, रेट हमें नहीं दिया है। अब ये कह दिया है कि ब्याज का दर जो है 4% बढ़ा दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब इस टाइप के सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि 800 रुपए से 956 रुपए हो जाती है, ये कब होती है, 3 वर्षों में। अब कह रहा है अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो वह धनराशि कितना हो जाएगी। अब देखिए कैसे लगाते हैं, प्रिंसिपल देखिए 800 से 956 हुआ है, यानी हमें पता है, ठीक है, SI बराबर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, SI बराबर होता है A प्लस, ठीक है, अमाउंट प्लस, ठीक है, हम कह सकते हैं SI बराबर PRT/100, ये मेरा सूत्र होता है, ठीक है, SI बराबर PRT/100, ये सूत्र होता है। अब देखिए हम कह सकते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, कह सकते हैं कि नहीं,
अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब देखिए अमाउंट यहाँ मिश्र धन 956 है बराबर प्रिंसिपल कितना है 800 प्लस एसआई। अब देखिए 800 उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें एसआई बराबर मिल जाएगा 956 है ये, 956 में से 800 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 156। ये क्या है एसआई आ गया। क्या आपको जब एसआई पता चल गया और प्रिंसिपल पता चल गया तो आप रेट निकाल सकते हैं। देखिए एसआई बराबर 156 रख दिए, उसके बाद प्रिंसिपल दिया है 800 गुणे रेट नहीं पता है, रेट रहने दे रहे हैं, टाइम दिया है 3 वर्ष अपॉन 100। अब देखिए ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब 8 से पहले 3 से काटते हैं, 3 5 15। अब देखिए 3 दूना 6, ठीक है 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 दूना 6। अब ध्यान से देखिए थोड़ा ये क्या है कैलकुलेशन में आएगा। कैलकुलेशन में कैसे आएगा, अब हम काटेंगे 8 आर बराबर 52, ठीक है तो आर बराबर हम कह सकते हैं 8 6 48, ठीक है 8 6 48, 4 बचा यानी दशमलव लगाएंगे 8 5 40, 6.5%। आर बराबर मेरा निकल कर आया 6.5%। अब कह रहा है ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, यानी अब देखिए नेक्स्ट पाते हैं। अब ब्याज जो है 4% बढ़ा दिया जाएगा, 6.5 प्लस 4 यानी 10.5%। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10.5%। अब देखिए जब 10.5% हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब अमाउंट प्रिंसिपल मेरा वही रहेगा 800 ही रहेगा, ठीक है जब 800 ही रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए एस आई बराबर हम कह सकते हैं 800 गुणे 10.5 गुणे टाइम 3 साल अपॉन 100। यहाँ तक किसी को समस्या, किसी को भी डाउट हो। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये 00 से 00 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 गुणे 10.5 गुणे 3, ये है ना 8 गुणे 10.5 गुणे 3। जब इसको हम गुणा कराएंगे टोटल आएगा आपका 252। कितना आएगा 252। देखिए कैसे आएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 10.5, ठीक है 24 गुणे 10.5। हम 24 दहियन 240 होता है और इसका आधा हो जाएगा यानी 252 आया। ये मेरा क्या आया एसआई आया। अब पूछा था अमाउंट, क्या पूछा था अमाउंट, यानी अमाउंट बराबर कह सकते हैं 252 प्लस 800 यानी 1052। यहाँ तक किसी को समस्या। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है एक बार और आते हैं। कैसे मैंने क्या किया, प्रिंसिपल देखिए दिया था 800 से 956 हो रहा था, समय 3 वर्षों में, अगर रेट कह रहा था 4% बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा। मैंने क्या किया एस आई बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए एस आई बराबर हमें पता है, अमाउंट बराबर पता है P प्लस एस आई, तो यहाँ से 956 800 प्लस एस आई पता है कि 156 आया, तो 156 बराबर 800 गुणे R गुणे 3/100, तो मैंने R बराबर 6.5%। अब अगली बार यही 4% बढ़ा दिया गया है तो कितना हो गया 10.5। अब एस आई बराबर PRT अपन 100 में रख दिए तो अमाउंट निकल कर आया 1052। एक क्वेश्चन और आते हैं, उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। लिखिए क्वेश्चन ध्यान से समझेगा। एक वर्ष में कोई धनराशि 5000 से बढ़कर 57,000 रुपए हो जाती है। अब ध्यान समझिएगा, एक वर्ष में कोई धनराशि, ध्यान समझिएगा, एक वर्ष में कोई धनराशि 5000 से बढ़कर 5700 हो जाती है, 57,000 नहीं है सॉरी 5700 हो जाती है। तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, 5000 रुपए बढ़कर कितना हो जा रहा है, देखिए 5700 हो जा रहा है। ठीक है, 5700 हो जा रहा है। तदनुसार देखिए 5 वर्षों बाद, अब देखिए 5 वर्ष का बात कह रहा है तो देखिए टाइम दे रखा है 5 वर्ष, हमें रेट नहीं पता है। ठीक है, रेट नहीं पता है। अब रेट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, रेट के लिए क्या करेंगे, रेट के लिए अब देखिए
पहले हम निकालेंगे SI, हमें पता है, ठीक है। SI कहाँ से प्राप्त होगा, अमाउंट बराबर पता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। ये जो मेरा 5700 हुआ है ये क्या है मेरा, ये अमाउंट है, यानी 5700 बराबर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल दिया है 5000 प्लस SI नहीं पता है। अब देखिए 5000 उधर भेजेंगे तो SI बराबर क्या निकल कर आया 700, साधारण ब्याज बराबर निकल कर आया 700। अब देखिए हमें पता है SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, क्या होता है PRT अपॉन 100। SI निकल कर आया 700। अब 700 बराबर प्रिंसिपल दिया है 5000 गुणे टाइम दिया है 5 वर्ष गुणे रेट नहीं पता है, रेट निकालेंगे। अब देखिए जो ये टाइम है 5 वर्ष नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये 1 वर्ष में कहा है, यानी 1 वर्ष के लिए हम 1 लेंगे। अब 00 से ये 00 कैंसिल हुआ। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 कम 5, ठीक है। अब कितना मिला, देखिए 2 5 चौक 20, ठीक है, 140, यानी R बराबर हम कह सकते हैं 140%, ठीक है। R बराबर क्या कह सकते हैं 140%। सॉरी देखिए 140 नहीं है, ये 5000 है, क्या है 5000, 1 0 और है तो 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, यानी R बराबर हम कह सकते हैं 14%। क्या कह सकते हैं 14%। अब हमें 5 वर्षों का पूछा है तो 5 वर्ष के लिए हमें क्या करना है, तो SI बराबर PRT अपॉन 100 लगा देना है। तो SI देखिए दे रखा है आपका कितना 700 रुपए बराबर, ठीक है। या हमें देखिए SI ना रखे, SI हमें निकालना हो तो ऐसे भी कह सकते हैं P मूलधन कितना दिया है 5000 गुणे रेट कितना निकल कर आया 14%, समय कितना दिया है 5 वर्ष बटे 100, 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए 50 गुणे 14 पचे 70, 7 का 5 में गुणा कराएंगे 7 पचे 35, 00 बढ़ जाएगा 3500 जो आया ये मेरा क्या आया SI आया। प्रिंसिपल कितना था 5000, यानी 5000 में 3500 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8500, यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 5000 प्लस 3500 बराबर कितना होगा 8500। एक बार और क्वेश्चन देखिएगा मैंने क्या किया है। कोई धनराशि थी 1 वर्ष में 5000 से 5700 हो रही थी, कितना हो रही थी 5000 से 5700, कितने समय में 1 वर्ष में। तो क्वेश्चन बोला है 5 वर्षों बाद वह धनराशि क्या होगी। तो देखिए R पहले हमें निकालना है, तो R के लिए मैंने क्या किया, हमें पता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, तो मैंने क्या यहाँ से निकाला SI निकाला, SI 700 आया। अब देखिए SI बराबर PRT अपॉन 100, तो 700 SI रखा, प्रिंसिपल 5000 गुणे 1 गुणे R बटे 100, तो R बराबर 14% आया। अब 5 वर्ष बाद पूछा SI बराबर PRT अपॉन 100, तो 5000 गुणे 14 गुणे 5 बटे 100, काटे पीटे 3500 आया। ये SI आया कितने साल का 5 साल का, तो 5 साल का SI में हम अमाउंट निकालना है तो जोड़ दिए, देखिए 5000 प्लस 3500 8500। थैंक यू क्लास, आप लोग को आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी त्रुटि होगी उसे क्षमा कीजिए।